बाल मुकुंद विश्वकर्मा, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आया हूँ और भिलाई स्टील प्लांट में पिछले 34 साल तक मैं सर्विस किया सर। कितना पैसा जमा है ईपीएफओ के पास मेरा नहीं तो फिर भी 25 लाख रुपए जमा है सर, है ना। 25 लाख रुपए मेरे वहाँ जमा है। बावजूद उसके अभी मेरे को 2100 रुपये पेंशन के रूप में मिलती है। और अभी क्या नाम से जो पेंशन के रूप में मिलती है वो राशि इतने साल जमा करने के बाद, कभी हमने 450, कभी 1200 और 1200 की राशि लेने के बाद भी हमें इतना कम पेंशन मिलेगा। तो सर जो आदमी 60,000 70,000 रुपये लेता था पेंशन के रूप में, आज उसको आप 2100 रुपये थमा रहे हैं बतौर पेंशन, तो क्या है सर ये तो फिर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। हमारा पैसा, या तो गवर्नमेंट हमारा पैसा पूरा पैसा वापस कर दे। हम गवर्नमेंट को नहीं बोलते कि हम आप लोग पेंशन दीजिए, हमारा पूरा पैसा वापस कर दीजिए और हम फिर अपना हिसाब कर लेंगे। या फिर गवर्नमेंट हमको हमारी जो मांगे 7,500 रुपया जो पेंशन हम मांग रहे हैं, ये मांगना शब्द भी हमारे लिए नाजायज़ है सर। ये 7,500 रुपये जो हम मांग शब्द लगा रहे हैं ना, मांग शब्द ही नाजायज़ है। ये हमारा हक है और ये हक की लड़ाई के लिए हम यहाँ तक आए हैं। तो कि मोदी सरकार को भी सोचना चाहिए सर। मोदी जी जब बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इस सबका शब्द में हम EPS 95 के पेंशन वाले लोग आते हैं सर, आते हैं? मैं पूछता हूँ सर, और नहीं आते हैं तो फिर कहाँ से सबका साथ, सबका विकास? आज हमारा पेंशन पैसा ले, आपने सूदखोर होता है सर, एक सूदखोर होता है, वो पहले लोगों को पैसा देता हम बाद में उसको इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, बाद में सूदखोर बैठ जाता है। तो गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है? गवर्नमेंट अभी यही कर रही है कि बेटा तुम इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, 25 साल बाद हम तुमको इतनी पेंशन देंगे। इतनी पेंशन देने के बाद आपके नाम से पैसा, हमारी मूल राशि को आपने 2008 में ये एक सर्कुलर निकाल के दबा दिया कि अब आपका पैसा नहीं मिलेगा, मूल पैसा। तो भैया मूल पैसा नहीं मिलेगा तो उसके अगेंस्ट में हमारा जो 25,000 रुपया, 15,000 रुपया जो हमको ब्याज मिलता, वो भी तो नहीं दे रहे हो। चलो वो भी नहीं दे रहे हो, उसमें भी आप आधा पैसा रख ले। उम्मीद लग रहा है कि जो सरकार आपको प्रदर्शन भी नहीं करने दे रही, वो आपकी मांगों को भी पूरा करेगा? नहीं करेगी। देखिए सर, जहाँ तक उम्मीद है, उम्मीद पे तो पूरी दुनिया टिकी है ना, और हमें पूरा विश्वास है। जब मोदी जी ने हमारे कमांडर राउत साहब को कहा कि भैया हम आपकी काम कर रहे हैं, आपको पूरा मान सम्मान के साथ आपकी मांग पूरा करेंगे, जब उनके कंधे पे, हमारे लीडर साहब के कंधे पे हाथ रख के बोला, तो ये क्या है, दोस्ती का सबूत लेके बोले ना, चलिए सर। तो उम्मीद है सर कि मांग पूरी होगी, देर सवेर होगी। जैसे कि हम अभी भी उम्मीद लगा के रखें 8, 9, 10 तारीख तक यदि मांग पूरी नहीं होती है, यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती, तो जैसा हमारे कमांडर राउत साहब का कथन होगा, उसके आह्वान पर हम वैसा चलेंगे। एक बात ये भी मान लीजिए सर, यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई और हमारे कमांडर राउत साहब जी ने कहा कि यह पूरे देश के कोने कोने पे जाएगी आवाज़, और ये आवाज़ कोने कोने पे नहीं जाएगी, वो पत्थर, निर्जीव पत्थर पे जाएगी, ये पेड़ पे जाएगी, सब प्राकृतिक रूप से जाएगी आवाज़, और पूरे देश में कोने, हवा के अणु परमाणु और बोलते हैं ना, उसके कोने कोने तक जाएगी आवाज़। उसमें फिर मोदी जी कहाँ जाएंगे? वो भी तो उसी में आएंगे, उसी में आएंगे सर। तो मैं समझता हूँ यदि ये आंदोलन हमारा सफल हुआ, मोदी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी दिल से दुआएं रहेगी सर उनके ऊपर। बाकी यदि हमारा, ये हम लोग राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आए हैं जी, ये सब महिलाएं वहीं से आई हुई हैं और उतनी दूर से। और आपको एक चीज़ बता दूं सर, 2 बार हम लोग का रिजर्वेशन कैंसिल हो गया, गाड़ी पे गाड़ी कैंसिल होते जा रही है। मगर इनकी हिम्मत देखिए और इनका जज्बा देखिए कि ये सब लोग जनरल बोगी में बैठ के आए हैं, ज़मीन पे बैठ के आए हैं, सीट भी नहीं मिला था और नीचे बैठ के आए हैं ये लोग। ये इनका जज्बा है महिलाओं का, तो इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में मोदी जी ज़रूर सुनेंगे। और अगर मोदी जी नहीं देंगे जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन हमें तो उम्मीद है कि ये महीने 15 दिन में कुछ ना कुछ हो जाएगा, वरना फिर हमारा बिगुल बजने वाला है। मैं फिर आपसे बताना, हम बिगुल ऐसे बजाएंगे अगर हम गरीबों को, आप वोट मांगने के लिए आते और आपने कई बार हमसे वादा किया है,
वो उन्होंने वादा किया है हम लोगों से कि आपका काम हो रहा है और होगा, और अगर ये महीने में अगर हमारा काम नहीं हुआ तो फिर तो चुनाव घोषणा हो जाएगी, फिर हमारा भी घोषणा हो जाएगा, कोने कोने में जाएंगे। चुनाव के साथ आप भी घोषणा कीजिएगा? हाँ, हम भी घोषणा करेंगे कि अगर पेंशन नहीं हमारी बढ़ी है और पेंशन नहीं बढ़ रही है, आपने अभी तक नहीं दिया, अब आपने बिगुल फूंक दिया है कि आप हमको वोट दे के चुनो, तो हम किसको चुनेंगे? जो हम आने वाले समय में पेंशन देगा हम उनको चुनेंगे। अब आपको नहीं चुनेंगे। कितने पैसे आपका अब तक ईपीएफओ में जमा हुआ होगा? सर मेरा कम से कम आज मैं 2020 में मैं रिटायर हुआ था, सॉरी 2000 में, पूरा 2000 में। आज 24 वर्ष में मेरा पैसा कितना होता है आप भी जानते हैं। मैं उस वक्त पैसा जमा किया हूँ जब 5 वर्ष में पूरा डबल हो जाया करता था, 1 लाख का 2 लाख हुआ करता था। उस समय मेरा 9 लाख जमा था। अब आप 9 को 4 से अब 5 से गुणा कर दीजिए, आज मेरा 35 लाख रुपया उस हिसाब से होता है। मैं सरकार के पास रख के घर में बैठे रहता, कुछ भी नहीं करता, तो मेरा इतना पैसा जमा हो जाता। जितना पेंशन कितना मिल रहा है आपको? मेरे को मिल रहा है पेंशन 750 रुपया मात्र, और 1 पैसा नहीं बढ़ा, 1 पैसा नहीं बढ़ा। 23 साल हो गया पेंशन चालू होके, 1 पैसा नहीं बढ़ा। अब आप बताइए, चलते हैं फिर 7.5। अब ये तो आप वही बात पूछ लिए कि मेरा जो दिल का दर्द है जबान पे आ जाए, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ सिलेंडर भी नहीं कि कभी हम हरी मिर्ची के साथ रोटी खाते हैं, तो कभी पानी में चावल भिगा के नमक डाल के खाते हैं, सब्जी भी नहीं वो हमको, लेकिन हम आपको बोलना नहीं चाहते थे। और कभी कभी तो ये होता है, अभी बीच में मेरा नाती आया, नाना क्या बेटा मैं पेपरमेंट मेरे को दिला दो। आप यकीन नहीं करेंगे, उस बच्चे की मैंने मांग पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि हकीकत में मेरे जेब में पैसा नहीं था। एक बच्चा जो 3.5 साल का है, मेरा नाती है, उसको मैंने कोई पेपरमेंट नहीं दिलाया। तो क्या ये मेरे दिल का दुख है, दर्द है ना, लेकिन हम आंखों के सामने नहीं आने देते, हम नहीं आने देते। लेकिन हमारा एक मसीहा जो आज 9 साल से हमारे साथ में है, 14-15 से 23 और 24वां चालू हो गया, अशोक राउत के नाम से, जिनके नाम के पीछे मैं चलता हूं, जिनको मैं लेके आगे चलता हूं, वो हमारे साथ में थे। वो हमारे राजनांदगांव आए थे, 3 बार आ चुके हैं। अब वो गुहार लगाते हैं कि मैं पेंशनरों के लिए लड़ाई कर रहा हूं, तो मैं तो एक पेंशनर हूं, तो मैं तो उनके लिए बिल्कुल साथ में रहूंगा। और जहां उनका पसीना बहेगा दोस्तों, ये मेरा ऐलान है कि मैं अपना खून बहाने के लिए उनके लिए मैं रहूंगा, क्योंकि वो हम पेंशनरों के लिए है। वो जिस तरह महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, ये अशोक राउत नहीं, ये पेंशनरों का गांधी है, और ये इंसान नहीं, एक हिंदुस्तान में आंधी है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो ये जो महिलाएं हैं, इनकी आह बेकार नहीं जाती। हमारे इसमें कहा गया है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, लेकिन उसका दरवाज़ा लड़के का बाप है। इसी तरीके से हमारे ऊपर जो गुजर रही है, और मैं पुनः आपको आखिरी में धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग के माध्यम से हमारी आवाज़ कोने कोने में पहुंच चुकी है और पहुंचेगी। हम इतने ही कहना चाहते हैं। धन्यवाद।